धनबाद लोकसभा सीट को लेकर लगातार संशय बरकरार है। बीजेपी में भी अभी द्वंद्व है, वहीं कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि बीजेपी की ओर से तमाम नाम सामने आ रहे थे, पीएन सिंह, राज सिन्हा और भी कई नाम। कहा जा रहा था कि पूर्णिमा नीरज सिंह भी बीजेपी में शामिल होकर उन्हें टिकट मिल सकती है। जातीय समीकरण के आधार पर वो फिट भी बैठती थी। आपको क्या लगता है, बीजेपी से सांसद प्रत्याशी कौन होंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बीजेपी का जो शीर्ष कप्तान है माननीय प्रधानमंत्री जी, तो 100% धनबाद में तो जो खेला होना है वो होगा। और मुझे उम्मीद है कि कोई नया चेहरा, युवा चेहरा धनबाद लोकसभा को मिलेगा कि जो धनबाद का कल्याण का काम करे। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से धनबाद का विकास रुका हुआ है, कहीं ना कहीं धनबाद का विकास रुका हुआ है। हम एयरपोर्ट खो चुके हैं, हम अपना स्टेडियम खो चुके हैं, हम एम्स खो चुके हैं, बहुत सारे ऐसा चीज़ है। गया पुल का चौड़ीकरण आज 20 साल से 15 साल से आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। जाम का क्या स्थिति होता है, जब एम्बुलेंस वहाँ लगता है तो पेशेंट दम तोड़ देता है, जाम नहीं खुल पाता है। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जो आम कार्यकर्ता हैं, आम नागरिक हैं, जो पक्ष विपक्ष से मतलब नहीं है, वो भी यही चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो धनबाद के बारे में, धनबाद का कल्याण का सोचे, परिवारवाद से बाहर निकल करके इस बार कोई नया चेहरा आए। आपके रिपोर्ट कार्ड के अनुसार मौजूदा सांसद पीएन सिंह क्या उत्तीर्ण हुए हैं या फिर विफल रहे? देखिए, ना किसी का भला ना किसी का बुरा कह सकते हैं। माननीय पशुपतिनाथ जी का कार्य जितना उन्होंने किया, हमको लगता है कि अब उन्हें खुद से सामने आकर के कोई युवा चेहरा को, जो उनको लगता हो कि ये हमारे जगह पर आकर के कुछ अच्छा काम कर सकता है, वैसे व्यक्ति को उनको बैठाना चाहिए। और वो हमारे गार्जियन हैं, हम सभी के गार्जियन हैं, इसलिए उनका सम्मान है। और सम्मान तब बढ़ जाता है जब राजनीतिक लोभ को छोड़ करके हम किसी युवा वर्ग को, कोई ऐसा व्यक्ति जो धनबाद के कल्याण के बारे में सोचे, उसके कंधे पे हाथ रखना, उसके सर पे आशीर्वाद देना उनका काम है। देखिए, राजनीतिक परिदृश्य के नजर से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए ये सीट बहुत महत्वपूर्ण बन जा रहा है, खास करके धनबाद लोकसभा सीट, क्योंकि कांग्रेस अपने सबसे बड़े नेता को उतारा है, यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि राजेश ठाकुर होंगे। वहीं जयमंगल सिंह, जो बेरमो विधायक हैं, अनूप सिंह, वो कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी को या अपने भाई को उतारना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस में आपसी मतभेद सीटों को लेकर हो या विचारधारा को लेकर हो, हमेशा से देखने को मिला है। कांग्रेस की टिकट किसको मिलनी चाहिए, मतलब क्या लगता है? जी देखिए, मैं सबसे पहले, अगर कांग्रेस को लड़ाई में रहना है तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए इतिहास में कि ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस ने हमेशा दिया है। और ठाकुर जी भूमिहार समाज से आते हैं, और जो सिंह जी विधायक हैं वो बाबू साहब समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं। तो ब्राह्मण कहीं ना कहीं नाराज होगा इस चीज़ से। और ब्राह्मण का धनबाद लोकसभा में अच्छा खासा पेट है और अच्छा खासा वोट है। आप देख सकते हैं, माननीय ददई दुबे जी को जब टिकट दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने जीत हासिल की थी। तो मैं चाहता हूं कि कांग्रेस को अगर जीतना हो, हमारा सुझाव, हमारा राय है कि अगर कांग्रेस को लड़ाई में रहना हो तो कोई युवा चेहरा, ब्राह्मण चेहरा खोजे, धनबाद का ही चेहरा खोजे और उसे टिकट दे, फिर लड़ाई अच्छी होगी। एक आखिरी सवाल, देखिए अमूमन क्या होता है लोकसभा में, महागठबंधन वर्सेस बीजेपी 2014 से हमें यही देखने को मिल रहा है। इस बार अगर धनबाद की बात कर ले, खासकर झारखंड की बात कर ले, 6 सीटों पर जेबीकेएसएस यानी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति अपने उम्मीदवार उतार रही है। धनबाद में खास करके जेबीकेएसएस कितना फर्क डालेंगे? देखिए, बीजेपी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साफ तौर पे वो किसका वोट कटेगा, किस समाज का वोट कटेगा और किसके लिए वोट कटेगा, ये जनता जानती है। साफ तौर पे है कि भाजपा लोकसभा में 14 के 14 सीट जीतेगी। ये पूर्ण विश्वास के साथ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रोका है धनबाद, चतरा और गिरिडीह आजसू को मिल सकता है, अभी घोषणा नहीं हुआ है, बट धनबाद और चतरा, ये माननीय प्रधानमंत्री जानते हैं कि यहाँ से हमारा सीट कहीं गड़बड़ा ना जाए, इसलिए इसको रोका गया है। और वैसे व्यक्ति को दिया जाएगा टिकट जो यहाँ से प्रचंड जीत हासिल करे। इसलिए जेबीकेएसएस का नाम भी बदल गया है। तो ऐसा फर्क बीजेपी पर नहीं पड़ने वाला है। वो नुकसान करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही नुकसान करेंगे।